अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुसलमानों का दुश्मन इसराइल आज खून के आंसू रो रहा है। और आपने सुना होगा कि ये यहूदियों की साजिश है, लेकिन ये यहूदी कौन है, किस नबी की औलाद है, ये लोग इतनी ज़्यादा ज़हीन क्यों हैं, बैंकिंग, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब पर इनका कंट्रोल कैसे है, और हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम क्यों किया, और सिर्फ 2% यहूदियों को जिंदा छोड़ते वक्त क्या अल्फाज कहे थे। इसराइल और अमेरिका इतने ज़्यादा ताकतवर होते हुए ईरान के सामने घुटने कैसे टेक दिए। इसराइल दरअसल किसी जदीद रियासत का नाम नहीं, बल्कि ये एक अजीमुल मर्तबत नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। उन्हीं की औलाद को बाद अज़ां बनी इसराइल कहा गया, जो एक कदीम और तारीख़ी कौम के तौर पर जानी जाती है। यहाँ ये फ़र्क समझना निहायत ज़रूरी है कि आज का इसराइल एक जदीद सियासी रियासत है, जबकि बनी इसराइल एक नस्ली और तारीख़ी शनाख्त रखते हैं, जिनका ज़िक्र आसमानी सहाइफ में बारहा आया है। कुरान मजीद के मुताबिक इस कौम को बेशुमार नेमतों और फजीलतों से नवाजा गया, मगर वक्त गुजरने के साथ इन्होंने बारहा नाफरमानी की, सरकशी और दुनियावी मफादात को दीन पर तरजीह दी। ना सिर्फ ये बल्कि बाज़ मौक़े पर उन्होंने अपने ही अंबिया की तकज़ीब की, हत्ता कि बाज़ को कत्ल करने जैसे संगीन जराइम का इर्तिकाब भी किया। यही वो अमाल थे जिन्होंने उन्हें अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बनाया। सूरा बनी इसराइल में वाज़ेह किया गया कि उन्होंने ज़मीन में 2 मरतबा शदीद फसाद बर्पा किया और हर बार उसके नतीजे में उन पर सख्त अज़ाब नाजिल हुआ, ऐसा अज़ाब जो तारीख़ में बतौर इबरत महफूज हो गया। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी नए उरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के अहम फ़ौजी मराकज़, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसका मकसद ईरान के मुमकिना एटमी प्रोग्राम को महदूद करना था। इसराइल ने तवक्को की थी कि ईरान कमज़ोर होगा, लेकिन ईरान की फ़ौजी और दिफाई सलाहियत ने दुश्मन को हैरान कर दिया है। ईरान की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे और अवाम ने मुल्क के अंदर मुत्तहिद होकर अपने दिफा की हिमायत की। तेहरान से कंट्रोल होने वाले ईरानी दिफाई निज़ाम ने इसराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिससे तल अबीब और हाइफा समेत दीगर बड़े शहर मुतासिर हुए हैं। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए इसराइल के दिफाई निज़ाम को चैलेंज किया है। तल अबीब, हाइफा और दीगर बड़े शहर अब जुज़वी तौर पर मुतासिर हो चुके हैं और शहरी हिफाजती पनागाहों में रहने पर मजबूर हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और रफ्तार इतनी है कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को हर लम्हा चैलेंज का सामना है। इसराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमले किए, मगर ईरान की फ़ौजी हिकमत अमली ने दुश्मन को हैरान कर दिया है। अब इसराइल के दिफाई निज़ाम में कुछ खामियां वाज़ेह हुई हैं और रोज़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर और माली नुकसान बढ़ रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों ने कई इसराइली फ़ौजी मराकज़ और अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को निशाना बनाया, जबकि ईरान के साइंसदान और फ़ौजी क़यादत भी मजबूती से अपने दिफा में मसरूफ़ हैं। ईरान ने अपने जदीद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन निज़ाम के ज़रिए दुश्मन की अहम तनसीबात और फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया, जिससे इसराइल की फ़ौजी और दिफाई सलाहियतों पर दबाव बढ़ा है। इसराइल ने अपने जवाबी हमलों में 200 से ज़ायद ईरानी फ़ौजियों और साइंसदानों को निशाना बनाया, मगर ईरान की दिफाई हिकमत अमली ने उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचने से बचाया। ईरान की जदीद मिसाइल रेंज और सुपरसोनिक सलाहियतों ने इसराइल के दिफाई निज़ाम को कई जगह नाकारा कर दिया। इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद ईरान की मुसल्लह अफवाज और जौहरी तनसीबात महफूज और मजबूत हैं। तेहरान से कंट्रोल होने वाले दिफाई निज़ाम ने दुश्मन की कार्रवाइयों का बरवक्त जवाब दिया और ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक़ में नारे लगने और अवाम की हिमायत ने ईरानी अवाम में जोश व जज्बा पैदा किया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज है और शहरी बंकर्स में महफूज हैं। तेल अबीब और हाइफा के साथ साथ दीगर बड़े शहर भी जुज़वी तौर पर मुतासिर हो चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही ने इसराइल की ज़िंदगियों और मईशत पर शदीद दबाव डाला है। रिपोर्टों के मुताबिक इसराइल रोज़ाना लाखों डॉलर के माली नुकसान का सामना कर रहा है और अवाम खौफ व अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला हैं। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं और जदीद बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और सुपरसोनिक हमले इसराइल की दिफाई सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद ईरान आज भी अपनी मुकम्मल फ़ौजी और दिफाई ताकत के साथ खड़ा है। अवामी हिमायत, जदीद हथियार और हिकमत अमली